बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ द इंजीनियरिंग स्टडी। ठीक है, इसमें हम आज का टॉपिक लेके आए हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब पृष्ठ में, मतलब सरफेस पे लगने वाला तनाव को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, The free surface of liquid behave like a stretched membrane and it's try to minimize it up to maximum possible extent। इसका मतलब क्या होता है? फ्री सरफेस जो लिक्विड की होती है बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, तनावदार झिल्ली की तरह वो क्या करती है, बिहेव करती हैं। एंड इट ट्राई टू मिनिमाइज इट अप टू, और सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। जब कुछ चीज़ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में जो इमेज चल रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो किसी डूबने नहीं दे रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ दिख रहा होगा आपको, जिसमें से जो समय यहाँ से देखते हैं, जो सरफेस फ्री सरफेस है ऊपर, वहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इंटरनल पुल की वैल्यू क्या, नॉट इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि क्या है, इसको बैलेंसिंग फोर्स नहीं लगा। बट यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख रहे हो, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम में, मतलब सभी फोर्स को बराबर फोर्स अपोज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, फिर मैथमेटिकली आते हैं। सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हो या टी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, तो फोर्स को किस में यूनिट लेते हैं, फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। तो इसको हम बेसिकली लेते नहीं हैं। ठीक है, तो वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस, उसी को सरफेस है, जो वर्क सिकुड़ने के लिए एक जो वर्क डन करता है लिक्विड। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। उस सरफेस पे जो वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को सिकुड़ने या एक एरिया कम करने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, कितना फोर्स लगा कितने समय तक, उसी को हम वर्क कह देते हैं। तो डब्ल्यू से वर्क को डिनोट करते हैं, एफ से फोर्स और एक्स से डिस्टेंस को। ठीक है, तो अगर हम फोर्स निकालें यहाँ से, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सरफेस टेंशन जहाँ ऊपर निकाले थे, जहाँ पे निकाल रहे थे, तो फोर्स की जगह हम क्या रख देते हैं, वर्क अपॉन डिस्टेंस रख देते हैं। अब और अपॉन में लेंथ हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन एक्स इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ बोल सकते हो, तो लेंथ इंटू विड्थ को एरिया बोलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एरिया, तो इसको वर्क को किस में लिया जाता है, जूल में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो इसकी न्यू यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो पॉइंट क्या याद रखने की ज़रूरत है आपको, मतलब सरफेस टेंशन में क्या होता है, स्ट्रेच होता है तनाव। जब स्ट्रेच होगा, जाहिर सी बात है, तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो गेट हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, जब स्ट्रेच होगा, तनाव होगा, तो एरिया कम हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सर्कुलर। अब तीसरी बात क्या, टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर गेटिंग इंक्रीज हो इन सरफेस। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं, मतलब ठंडा है कोई ऑब्जेक्ट, तो सरफेस टेंशन क्या हो ज़्यादा। तो इसका एग्जांपल आप ले लो, दूध। दूध जब ठंडा हो जाता है तो मलाई पड़ जाती है, मलाई पड़ने से क्या, एरिया जो सरफेस का होता है वो सिकुड़ने लगता है, कम हो जाता है। सोल्यूबल मटेरियल कैन डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। जो सोल्यूबल मटेरियल होते हैं, जैसे आप ले सकते हो डिटर्जेंट, जो सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसको बिकम थिक, पतला कर देता है लिक्विड को। ठीक है, और सब जगह फैल जाता है। तो क्या हो, यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो भी सोल्यूबल मटेरियल मिलाएंगे अगर लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। लेस डेंस ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। लेस डेंस, जो कम घनी चीज़ें होती वो क्या करती है, डिक्रीज करती, कम कर देती सरफेस टेंशन को। जैसे तेल में
नहीं, पानी में तेल मिलाते हैं। पानी में अगर तेल डाल दिया जाए जैसे केरोसिन वगैरह, क्या होता है कि पानी फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जो कि सरफेस टेंशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये पिन पड़ी है डूबने दे नहीं दे रहा। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन लग रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर